ओल्ड फोन न्यू फोन, हाउ टू ट्रांसफर व्हाट्सएप बिजनेस चैट ओल्ड फोन टू न्यू फोन। गाइज अगर आप अपने पुराने फोन से नए फोन में व्हाट्सएप बिजनेस चैट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो में हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और लास्ट तक पूरा देखना है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज जैसे कि आपको पता ही है, हम पुराने फोन से नए फोन में व्हाट्सएप बिजनेस का सभी चैट ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है, अगर किसी नॉर्मल व्हाट्सएप से पुराने फोन से नए फोन पर हम चैट को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर सेटिंग पर टच करते हैं और यहाँ पर अगर चैट पर टच करते हैं तो हमें एक फीचर मिल जाता है ट्रांसफर चैट। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में ये फीचर नहीं है। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में अगर आप देखेंगे 3 डॉट पर टच करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे तो आप देखेंगे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में ये फीचर नहीं है। यहाँ पर केवल चैट बैकअप और चैट हिस्ट्री का फीचर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट बैकअप का फीचर दिया गया है, जिसके जरिए आप अपने ईमेल आईडी पर चैट बैकअप लेने के बाद नए फोन में चैट को रेस्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बिना किसी बैकअप के आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप की चैट न्यू फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो गाइज इसका मैं आपको प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले तो आपको अपने नए फोन में व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करना है। तो मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर सर्च करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस। जैसे ही आप यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस सर्च करेंगे तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का जो आइकन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो गाइज आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर टच करने के बाद नए फोन में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक न्यू फोन में हमारा जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है इंस्टॉल होता है तब तक हम यहाँ पर पुराने फोन में एक सेटिंग कर लेते हैं। सो गाइज पुराने फोन में आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई भी ईमेल आईडी ऐड नहीं किया है, बस आप यहाँ पर एक बार बैकअप पर टैप करेंगे और कुछ समय के लिए यहाँ पर आपको रुकना है जब तक यहाँ पर आपका बैकअप कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने किसी भी जीमेल आईडी पर बैकअप नहीं लिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से बैक करेंगे। तो यहाँ से बैक करने के बाद अब आपको अपने फोन का फाइल मैनेजर ओपन करना है। सो गाइज मैं यहाँ पर अपने फोन का फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। ये वाला जो फाइल मैनेजर है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इस फाइल के आइकन पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर एंड्रॉइड फोल्डर पर टच करेंगे, यानी कि एंड्रॉइड फोल्डर पर आपने टच किया। उसके बाद आप यहाँ पर मीडिया पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक फोल्डर दिखाई देगा com.whatsapp.w4b। आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा व्हाट्सएप बिजनेस नाम से। आपको इस फोल्डर पर कुछ समय के लिए होल्ड करना है, यानी कि इस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है। कुछ समय के लिए होल्ड करने के बाद ये फोल्डर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप नीचे शेयर के बटन पर टच करेंगे। शेयर के बटन पर टच करने के बाद आपके सामने अलग अलग इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर क्विक शेयर पर टच करेंगे। क्विक शेयर पर आपको टच करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो क्विक शेयर है वो यहाँ पर सेटिंग को अपडेट करने के लिए बोल रहा है। इसे हम बाद में देखते हैं। पहले हम यहाँ पर टर्न ऑन ब्लूटूथ पर टच करने के बाद परमिशन अलाउ करने के बाद ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब हमारा जो नया फोन है, नए फोन में व्हाट्सएप बिजनेस तो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन आपको नए फोन में एक सेटिंग और करनी है। आपको ऐसे स्क्रॉल करना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में ऐसे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्विक शेयर का फीचर ढूंढना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्विक शेयर के फीचर को ढूंढ लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे न्यू फोन में क्विक शेयर का फीचर ये है। मैं यहाँ पर एक बार टैप करता हूँ और उसके बाद हमारे सामने ये सेटिंग आ चुका है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू पर टच करेंगे। कंटिन्यू पर टच करने के बाद आप यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर एवरीवन पर टच करेंगे कुछ समय के लिए, 10 मिनट के लिए यहाँ पर हमारा जो क्विक शेयर है वो ऑन रहेगा एवरीवन पर। तो एवरीवन पर टच करने के बाद आप यहाँ पर डन कर देंगे न्यू फोन में। बस अब यहाँ पर आप अपने पुराने फोन में आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे पुराने फोन में आपका जो नया फोन है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ समय का वेट करना है और आप देख सकते हैं नए फोन में एक पॉपअप आ चुका है। अब हम यहाँ पर एक्सेप्ट पर टच करेंगे। एक्सेप्ट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फोल्डर है वो न्यू फोल्डर में ट्रांसफर हो चुका है। सो गाइज ये फोल्डर ट्रांसफर होने के बाद हमारा जो पुराना फोन है इसका काम लगभग अब समाप्त हो चुका है। अब हमें पुराने फोन से सिम निकालकर नए फोन में डाल लेना है, या फिर अगर आप अपने सिम को पुराने फोन में ही रखना चाहते हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर नए फोन में अब व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर
पर ये नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ये नंबर मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर यूज डिफरेंस नंबर पर टच करता हूँ और यहाँ पर अलाउ पर टच करता हूँ। तो मैं यहाँ पर वो नंबर डाल देता हूँ जो हमारे पुराने फोन में था। मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं नेक्स्ट पर टच करूंगा। उसके बाद आपको नंबर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो हमारे पुराने फोन पर ओटीपी गया है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पुराने फोन में अपना ओटीपी। तो पुराने फोन में मैंने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को ओपन किया, तो हमारा ओटीपी आ चुका है। हमारा ओटीपी है 379077। तो ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर टच करेंगे, फिर से आप यहाँ पर अलाउ पर टच करेंगे और अब आप यहाँ पर अलाउ ऑल पर टच करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो चुका है, क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। अब आप यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे। यहाँ से आपको अगली प्रक्रिया रोक देना है। यहाँ से आपको मिनिमाइज करने के बाद बाहर आ जाना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एंड्रॉइड पर टच करेंगे। उसके बाद मीडिया पर टच करेंगे और com.whatsapp.w4b पर टच करेंगे। उसके बाद ये जो फोल्डर है, आपको इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इस फोल्डर को कुछ समय के लिए होल्ड करने के बाद सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डिलीट पर टच करने के बाद डिलीट कर देता हूँ। सो गाइज, ये फोल्डर डिलीट करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक करना है। फिर से आप बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे। अब आप डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और क्विक शेयर के फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको वो फोल्डर मिल जाएगा जो फोल्डर हमने कॉपी किया था। सो गाइज, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जो फाइल है हमारे पास, फाइल से डेटा आया है। जैसा हमने फोल्डर भेजा था क्विक शेयर के जरिए, सेम फोल्डर नहीं आया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सभी फाइलें हम डिलीट करेंगे, क्योंकि ये सभी फाइलें एक एक करके लगाना बहुत ही समय लगने वाला काम है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके को रिजेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर अब फोल्डर को किसी और तरीके से शेयर करेंगे। तो कैसे आप शेयर करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने पुराने वाले फोन में जाएंगे। पुराने वाले फोन में जाकर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे रार। तो मैंने यहाँ पर रार सर्च किया और रार सर्च करने के बाद आपको इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना है। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर अलाउ एक्सेस टू मर्ज ऑल फाइल पर टच करेंगे और इसे ओपन करेंगे। तो परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने ये फोल्डर ओपन हो चुका है। सो गाइज, मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस का जो फोल्डर है उसे डाउनलोड फोल्डर में मूव कर दिया है ताकि हमारा समय बचे। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस वाले फोल्डर पर सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस प्लस के आइकन पर टच करना है। प्लस पर टच करने के बाद आप यहाँ पर रार सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पर एक रार फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं रार फाइल है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे और उसके बाद सेंड पर टच करेंगे। सेंड पर टच करने के बाद आप क्विक शेयर पर टच करेंगे और अपने दूसरे मोबाइल का क्विक शेयर ऑन करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा फोन है आ चुका है, मैं यहाँ पर टच करूंगा और नए फोन में हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारे फोल्डर में फाइल रिसीव हो चुकी है। हम यहाँ पर अब ओपन करके देखते हैं फाइल किस तरह रिसीव हुआ है। मैं यहाँ पर अब फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पर टच किया और डाउनलोड पर टच किया, क्विक शेयर पर टच किया। तो आपने देखा जो फोल्डर था कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर टच करेंगे और ओके करेंगे। तो हमारा जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो सेम आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक करना है। बैक करना है, एंड्रॉइड पर टच करना है और मीडिया पर टच करना है। com.whatsapp.w4b पर जाना है और अगर यहाँ पर कोई फोल्डर है उसे डिलीट कर देना है। फिर से बैक आना है, फिर से बैक आना है। अब डाउनलोड पर क्विक शेयर पर टच करेंगे और ये जो फोल्डर है कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे 3 डॉट पर टच करेंगे और कॉपी पर टच करेंगे। कॉपी पर टच करने के बाद आप यहाँ पर एंड्रॉइड पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और com.whatsapp.w पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस फोल्डर को पेस्ट कर देंगे। फोल्डर यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब आप बैक करेंगे, एंड्रॉइड पर टच करेंगे और मीडिया पर टच करेंगे और com.whatsapp.w4b पर टच करके देखेंगे यहाँ पर फोल्डर मूव हो चुका है। अब यहाँ से आप बैक करेंगे। अब बैक करने के बाद आप यहाँ पर लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे। हमारा जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब आप कुछ समय के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर होल्ड करेंगे और अपना फिंगर होल्ड करने के बाद अब आप ऐप इन्फो पर टच करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टोरेज एंड यूसेज पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर क्लियर डेटा पर टच करेंगे और
क्लियर डेटा पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर रेस्टोर पर एक बार टच करना होता है। रेस्टोर पर टच करने के बाद आपका जितना भी पुराना चैट, फोटो, वीडियो था वो न्यू फोन में ट्रांसफर हो जाएगा। आप यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे और उसके बाद आप इसका सेटअप करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका सेटअप जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये जो सेटअप है मैंने कर लिया है, लगभग मैंने कंप्लीट ही कर लिया है। सेटअप करने के बाद स्किप कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो नया फोन है पुराना सभी चैट इसमें ट्रांसफर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नोट नाउ पर टच करता हूँ तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अब चैट पर अगर टच करता हूँ तो आप यहाँ पर हमारा पुराना सभी चैट देख सकते हैं। और जो हमारा पुराना फोन था उससे अब हमारा जो व्हाट्सएप बिजनेस है लॉग आउट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है। और नए फोन में अब हमारा सभी चैट ट्रांसफर हो चुका है। सो गाइस, इस तरह आप पुराने फोन से व्हाट्सएप बिजनेस का चैट नए फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।